मनुष्य के ज्ञात इतिहास में मतलब सबसे पुरातन और आज भी एक जीवंत परंपरा है। और इसका विवरण आप देखेंगे तो उन सारे प्राचीन ग्रंथों में है, उसके तरीके हैं। अमृत मंथन की बात है, अमृत गिरने की बात आती है, जब धरती पर इस्लाम आया भी नहीं होगा। इसके बाद अगर दावा किया जा रहा है तो इसको कुछ लोग कहते हैं अरे एक आध आदमी बोल दे उसको, एक आध आदमी बोल दे वो तो अलग बात है भाई। अगर देश का सबसे बड़ा संगठन जो मुसलमानों का है जमीयत उलमाए हिंद, अगर उस प्रकार का संगठन जो है कहता है कि भैया पार्लियामेंट भी हमारी ज़मीन पर है, मंत्रालय हमारे ज़मीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की ज़मीन पर है, तो इसको अब गहराई से देखने की ज़रूरत है कि ये एक पहले से स्थापित माइंडसेट जा तो थोड़ा परेशान हुआ है और वो एकदम सामने आ रहा है कि भाई हमारी तो सारी भूमि ही खुदा की है, इसमें दूसरा कैसे है कोई। जिसको हम लोग कई बार लोग गजवाए हिंद कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है दारुल हरब को दारुल इस्लाम से बदलने की जो धारणा है, जो एक मतलब इस्लाम के में पैदा होने वाले का कर्तव्य माना गया है, उसके तहत ये बातें हो रही है कि भाई भारत को धीरे धीरे जो है 1954 में संशोधन कराया, 1995 में कराया, 2013 में कराया, जब जब कांग्रेस संकट में आई तब तक उसका संशोधन किया और इतना पावरफुल बना दिया जितना दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई संस्था हो। तो उसमें से अगर कोई एक निकल के आ रहा है, अब कह रहा है कि भैया कुंभ जो है ये 55 बीघा जमीन हमारी है, तो ये तो एक बहुत बड़े मतलब एक ऐसा विषय है जिस पर एक बड़े संघर्ष दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या है इसके पीछे। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि भाई ये वक्फ बोर्ड है कि भूमाफियाओं का बोर्ड है, ये भूमाफिया तो चलो भूमाफिया तो ये कहें कि संपत्ति के लिए बाकी करते हैं, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। और जैसे भूमाफियाओं के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की है अभी तक, उसी से देश उम्मीद करता है कि उसी भूमाफियाओं की तरह वक्फ बोर्ड की भी वैसे ही जमीनों पर वैसे ही इन जो लोग इस देश के संविधान कानून परंपरा को ताक पर रख करके 79-80 करोड़ लोगों को और उसके साथ साथ जो गैर सनातनी है उसको अपमानित करने, उसको लांछित करने, उसको मतलब उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उन सबको उस रूप में वो सरकार पेश आएगी। योगी आदित्यनाथ जी की जो भाषा है, और वक्फ कानून में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवर्तन कर दिया है, उसकी जांच शुरू हो गई है, उसके सर्वे हो रहे हैं। तो ये जो निकल के आ रहे हैं ना, ये सारे ये सांप बिच्छू डंस निकल के कि हम डसेंगे, अब मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश से तो इसकी शुरुआत अब हो गई है। और यह महाकुंभ इसके लिए भी है कि महाकुंभ में जो ये तो ऐसा है ना कि भारत के सहजीवन का, भारत की विविधता में एकता का और भारत की सहनशीलता का, इससे बड़ा तो मैं समझता हूं या दुनिया के स्तर पर है ही नहीं, जहां हर पंथ हर विचार के लोग आ रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष भी है, लेकिन आज भी उसी नियम से कौन आगे बढ़ेगा, किसकी सवारी पहले निकलेगी, कौन महाकुंभ में पहले प्रवेश करेगा, वो वैष्णव हो शैव हो, वो सबके बीच इतनी बड़ी परंपरा का पालन करते हैं कि कैसे एक अध्यात्म और धर्म आपस के विचारों के संघर्ष टूटने वाले एक ही संप्रदाय में उन सबको भी एक अनुशासित करता है और वहां से एक विचार निकलता है। तो सबके मन में है, योगी जी ने कहा है, मुझे लगता है वहां जो साधु संत से लेके बाकी विद्वत जन उपस्थित है वो भी इस पर एक ये लगाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े संघर्ष का विषय है। दूसरा जो देखो, गंगा जमुनी तहजीब से बड़ा फ्रॉड, बड़ा धोखा इस देश में कुछ था भी नहीं, कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब आजादी के थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान विभाजन हुआ, आप मुझे बताइए ना किसी भी हमारे यहाँ पुराने शास्त्र में, पुराने लेखों में गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है? हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर एक गीत होता है कि छाप तिलक सब छीन ले तुझसे नैना मिला के, मैंने तुमसे आंख मिला के तुम्हारा छाप छीन लिया, तुम्हारा तिलक छीन लिया, और लोग ताली बजाते हैं गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर। तो ये नहीं चलेगा। इस देश में इस्लाम को भी रहने का अधिकार है, मुसलमानों को भी अधिकार है, लेकिन वह भी जो हुआ है ये तो असाधारण घटना है। क्या इस दुनिया में पोप का जो आयोजन होता है उसको जाके कोई कह सकता है कि हमारी जमीन पर है? क्या मक्का मदीना के बारे में कोई जाके वहां अगर सऊदी अरब में और ये संयुक्त अरब सऊदी अरब में जाके कोई घोषणा कर दे
कि इसमें तो हमारी जमीन पर बना हुआ है, क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। और भारत में रहने वाला आदमी यहां के संविधान के तहत है, यहां के पैसे से उसका एनजीओ चलता है, संगठन चलता है, और खड़ा होकर के इस प्रकार की बातें कर रहा है और हम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। अभी तक तो वो ऐसे लोगों को पकड़ के कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए था कि तुम देश में क्या नए सिरे से मध्यकाल का को मजहबी युद्ध पैदा करना चाह रहे हो, क्योंकि एक एक आदमी का खून खौल रहा है। मैं बिल्कुल हिंसा के विरुद्ध हूं, हिंसा होनी नहीं चाहिए, लेकिन अहिंसक तरीके से, जोगी जी ने जो कहा है, प्रशासन राज्य के हाथ में हिंसा की भी ताकत होती है और राज्य जो है अपने कानून के तहत हिंसा अहिंसा दोनों का प्रयोग करती है। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि वहां इन्होंने बोला है, शामत आती है ना, तभी इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।